ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस चैनल पर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस के काफ़ी सारे कोर्सेज की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आई डी है bharatrana9557@gmail.com, या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है bharatthakor28। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका यूजेस क्या है और इनका क्या इफेक्ट है। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज इट ओनली कैन सीन बाय माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्म निकल के आती है माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रोब्स की स्टडी करी जाती है उस फील्ड को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है। यहाँ पर एक और नई टर्म दे रखी है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वह साइंटिस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अभी हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। जो सबसे पहला टाइप है वो होता है बैक्टीरिया, सेकंड होता है एल्गी, थर्ड फंजाई एंड फिर आता है प्रोटोजोआ एंड लास्ट वन होता है वायरस। वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, एल्गी क्या होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। इनके बारे में अलग अलग जानते हैं कि क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारा एयर, वाटर और सॉइल इन चीज़ों के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रोड शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कोकाई हो सकती है। ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, ये हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एल्गी की बात करें तो एल्गी हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी जो हमारी एल्गी होता है उसकी जो बॉडी होती है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। और जो हमारा एल्गी होता है ये प्रेजेंट होता है जो हमारे पत्थर होते हैं, सॉइल होती है, या जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो। एल्गी को हिंदी में बोलते हैं, आपने काई देखी है घर पे जमी हुई, जैसे कहीं पर पानी भरा रहता है काफी टाइम से तो वहां पर ग्रीन ग्रीन मतलब काई जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं एल्गी। ये जो एल्गी होती है इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एल्गी की ना कोई जड़ होती है, ना ही कोई तना होता है और ना ही पत्तियां होती हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई हमारा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फंजाई की जो बॉडी है वो एक सेल से मिलके बनी हो सकती है या फिर एक सेल से ज़्यादा सेल से भी। फंजाई जो होता है ये प्लांट्स की तरह होता है बट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन होता है। बट जो हमारा फंजाई है ये प्लांट तो है बट इसके अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। ये जो हमारे फंजाई होते हैं ये अपना खाना प्लांट से और एनिमल के वेस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्म निकल के आती है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है या सॉल्ट वाटर होता है। और ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर जाकर उनको नुकसान पहुंचाएं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करें। और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स की बात करें तो अमीबा एंड पैरामीशियम ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। पैरामीशियम एंड अमीबा ये हमारे गंदे पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वायरस की बात करें तो वायरस जो है हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको आज तक क्लासिफाई नहीं करा गया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग, इसको इन दोनों के बीच में रखा गया है। तो वायरस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसको सभी से अलग बनाती हैं। वायरस क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहता है या किसी सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव रहता है, इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाता है और होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है, अपनी सेल्स को रेप्लिकेट कराता है एंड
जो होस्ट सेल है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और डिज़ीज़ कॉज़ कर देता है। यहाँ पर हम कुछ बात करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के क्या-क्या उपयोग हैं और क्या-क्या इनके नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम इनके उपयोगों के बारे में बात करने वाले हैं, यूज़ेज़ के। तो चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का हम यूज़ करते हैं दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और जो हमारी मेडिसिन्स बनती हैं उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ करते हैं। हमारे जो खेत होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का यूज़ होता है। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, उसको क्लीन कराने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हमने टाइप 3 के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पढ़े थे जो था फंजाई। फंजाई जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं जिनके अंदर काफ़ी प्रकार के अलग-अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है यीस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है जो फंजाई का एग्ज़ाम्पल है। इसका यूज़ करते हैं हम ब्रेड का प्रोडक्शन करने के लिए। जो हमारे ब्रेड बनाए जाते हैं वो हम किसकी मदद से बनाते हैं? यीस्ट की मदद से। आपने देखा होगा कि कभी-कभी जंगल में क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं, वो मर जाते हैं और वो जंगल में ऐसे ही पड़े होते हैं। बट होता क्या है, कुछ टाइम बाद आप जब वहाँ पर जाके देखते हैं उस प्लेस पर जहाँ वो जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज़्म पड़ा हुआ था डेड फॉर्म में, वो वहाँ से गायब हो जाता है। सिर्फ़ उसकी बॉडी की हड्डियाँ बचती हैं, ढाँचा बचता है, तो वो ऑर्गेनिज़्म गया कहाँ? तो वो चला जाता है बैक्टीरिया, फंजाई या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उस ऑर्गेनिज़्म को खत्म कर देते हैं। कुछ बैक्टीरियाओं का हम यूज़ करते हैं चीज़ बनाने के लिए। फंजाई का यूज़ हम करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नुकसान के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या-क्या हमें डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं, इनके क्या-क्या नुकसान हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बीमारियाँ कॉज़ करते हैं। या फिर कभी हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जो कंटामिनेट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से और वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड पॉइज़निंग कॉज़ कर देता है हमको। या रात को जब हम खाना खा के सो जाते हैं तो कुछ खाना हमारे दाँतों के बीच में रह जाता है। तो होता क्या है, जब वो खाना दाँतों के बीच में रह जाता है और हम ब्रश वग़ैरह नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं उस खाने को सड़ा देते हैं और उसमें से कुछ ऐसे एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे दाँतों को बेकार कर देते हैं, जिससे दाँत वग़ैरह में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और जो हमारा खाना है, उसको अगर हम कुछ दिन के लिए रख दें तो वो ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑल ओवर जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर पूरे में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हर सरफेस पे प्रेज़ेंट है, हमारे हाथों पर, टेबल पे, फ़ैन पे, कुर्सी पे, हर जगह पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट है। तो जब हम खाना बनाते हैं, उसको बना के रख देते हैं, तो आप देखते हो अगर हम उसको ऐसे ही रखा छोड़ दें 1-2 दिन के लिए तो वो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी एयर है, फूड हमारा एयर के कॉन्टैक्ट में जा रहा है और एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट है, जिसकी वजह से हमारा खाना ख़राब हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो हमारे एक दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाने से फैल जाते हैं या उसके पास से भी आप गुज़र जाओ, तो आपको वो बीमारी लग जाती है। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मम्प्स हो गया, मेज़ल्स हो गया, इन्फ्लुएंज़ा हो गया। ये हमारे कुछ ऐसे डिज़ीज़ हैं, जो एक दूसरे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाते हैं। तो या इनसे जो होने वाली बीमारियाँ वो फैलती कैसे हैं? तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, फूड और कुछ भी ड्रिंक करते हैं, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट है या वो ख़राब है, तो उससे बीमारी फैलेगी। आपको नज़ला है, जुकाम है, बुखार है और आप ऐसे ही छींक देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बीमारी फैलने का रिस्क रहता है। या आप डायरेक्ट किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में चले जाएँ, जो बीमार है, तो आप भी बीमार हो जाएँगे। हमारे जो डिज़ीज़ होते हैं, वो मच्छर और मक्खियों के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाए जाते हैं। सपोज़ करिए कहीं पर कुछ गंदगी है, मक्खियाँ वहाँ जाके बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं और फिर वही मक्खियाँ और मच्छर जाके हमारे घर में जगह-जगह बैठते हैं, खाने पे जाके बैठ जाते हैं, कहीं-कहीं पर तो मैंने देखा है। तो उससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हमारे फूड के अंदर पहुँच जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, बीमारियाँ फैलने का रिस्क रहता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो एयर के थ्रू भी फैलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि खाना खराब क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी हम बीमारियों को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें दे रखा है हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए खाना बनाने से पहले। और जब हम टॉयलेट वगैरह होके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं, तो उस टाइम पे भी हमको अपने हाथों को धो लेना चाहिए। या फिर आप जो पानी पी रहे हैं, उस पानी को उबाल के रखिए, जिससे क्या होता है वाटर के अंदर हमारे काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट होते हैं।
जैसे हमने अभी एल्गी के बारे में पढ़ा था, तो एल्गी में पैरामीशियम जो होता है या अमीबा होता है, वो वाटर के अंदर प्रेज़ेंट होता है। अगर आपका वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट होंगे, बैक्टीरिया भी प्रेज़ेंट होंगे। अगर आप उस पानी को उबाल लेते हैं, बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म किल हो जाते हैं। एंड यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको छींक आ रही है या आप बीमार हो, नज़ला हो रखा है, तो आप एक हैंकी का यूज़ करिए और अपने मुँह पर लगा के रखिए या मास्क का यूज़ करिए, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं जा पाएँ। अगर वो एयर में जाएँगे डायरेक्ट, आपके छींकेंगे जैसे आप, तो वो डायरेक्ट एयर में चला जाएँगे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, और वो किसी दूसरे पर्सन को भी बीमार कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर दे रखा है, आप अपनी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे अपना ब्रश हो गया, कंघा हो गया, टॉवल हो गया, किसी दूसरे पर्सन को ना दें। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है और आपने किसी दूसरे पर्सन को अपने ये सामान दे दिए, तो उसके अंदर भी वही बीमारी फैल जाएगी। या आप किसी दूसरे पर्सन का कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कुछ बीमारी है, तो वो आपको हो जाएगी। होप करता हूँ गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।